Hello, dear students. Welcome to Economics by Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, chapter number 4, that's poverty. This is the fifth lecture. In this lecture, we'll talk about all the policies and programs which the government has adopted to remove poverty. So let's start by defining poverty once again. Poverty is the state of being poor, and the poor are those who do not even fulfill their basic needs. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ को एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला हुआ है। शुरू से ही हमने गरीबी हटाओ पर फोकस रखा है। Indian Constitution and 5 year plan state social justice as the primary objective of the developmental strategies of the government. The second 5 year plan 1956-61 also pointed out that the benefit of economic development must accrue more and more to relatively less privileged classes of society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे 5 ईयर प्लान्स में है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ ऑफिशियली 8.4 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। 73 में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 33 करोड़ लोग थे बिलो द पॉवर्टी लाइन। देन 2012 में ऑलमोस्ट 22 करोड़ पीपल वर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब समझना ये है कि इतने ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, इतने गरीब है हमारे यहाँ कि 20% लोगों के पास 80% असेट्स हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे इस पे जोर दिया हुआ है, हमारे 5 ईयर प्लान्स इस पे काम करते हैं, लेकिन शायद हमारी पॉपुलेशन, हमारी पॉलिटिकल विल हमारे आड़े आती है हमारे यहाँ पॉवर्टी हटाने में। आज हमारी सोसाइटी में 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप हो गए हैं। एक वो जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक वो जो इतने गरीब हैं कि उनके पास अपनी लेबर यानी कि नौकरी करने के सिवाय कोई तरीका नहीं है सर्वाइवल का। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत वाइड हो गया है और ज़रूरत है तो पॉवर्टी पर बहुत वॉर फुटिंग पर अटैक करने की। Poverty is a multi-dimensional challenge for India that needs to be addressed on war footing. हमारा पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स के जो मेन एम है वो क्या है? वो ये है, improve human lives by expanding the range of things that a person could be and could do, such as to be healthy and well nourished, to be knowledgeable and participate in life of community. लेकिन हम लोगों ने शायद पॉवर्टी एलिवेशन को फ्री का राशन, फ्री का पानी, फ्री की बिजली मान लिया है, जबकि पॉवर्टी एलिवेशन का मेन जो इम्पेटस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम बंदों को इस लायक बनाएं कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें, कम्युनिटी लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकें, देश के हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। उसके लिए हमने बहुत सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स उठाए पिछले 70 सालों में। जैसे गवर्नमेंट ने 3 डायमेंशनल अप्रोच रखी। सबसे पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा है स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स और तीसरा है प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमेनिटीज़ टू द पीपल। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों अप्रोचेस पढ़ते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इस अप्रोच में ऐसा माना जाता कि अगर देश में ग्रोथ होगी यानी कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रोथ का फ्रूट है ये गरीबों तक पहुंचेगा। तो it is based on expectation that the effect of economic growth, that is rapid increase in GDP and per capita income, would spread to all sections of society and will trickle down to poor section also. अब सवाल ये उठता है ये कैसे होगा? भाई अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो सुनी है
फर्स्ट यूनिट की, चैप्टर नंबर 2 की, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990, आपने पढ़ा होगा हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी, हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिससे हम लोगों ने सोचा था कि हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के संग संग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन से उठ के अबव द पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पुअर फार्मर्स को हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस स्पेस पे हुई नहीं और इस तरीके से हुई नहीं कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती। इसी तरीके से जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट हैं वो अमीर फार्मर्स, फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड बनाने वाली इंडस्ट्री, इन सब ने ज़्यादा उठा लिया। So this was a major focus of planning in 1950 and early 1960. It was felt that rapid industrial development and transformation of agriculture through green revolution in select region would benefit the underdeveloped regions and more backward sections of the society. लेकिन आउटकम क्या हुई? But the overall growth and the growth of agriculture and industry have not been impressive. Population growth has resulted in very low growth in per capita income. हमने 40 साल में अपनी पॉपुलेशन डबल कर ली, तो कैसे पर कैपिटा इनकम ग्रो कर सकती है? द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज एक्चुअली वाइडेंड. द ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सर्बरेटेड द डिस्पैरिटीज regionally and between the large and small farmers. There was unwillingness and inability to redistribute land. आपने अगर पहले वाले लेक्चर्स सुने हैं तो हमने उसके अंदर डिस्कस करा है कि लैंड रिफॉर्म फेल हुआ। आज भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। Economists state that the benefit of economic growth have not trickled down to the poor. फिर दूसरी अप्रोच क्या थी? स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अभी जो पहले था ग्रोथ ओरिएंटेड, उसमें था कि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अपने आप पुअर के पास उस ग्रोथ का फ्रूट ट्रिकल डाउन करेगा, लेकिन कुछ ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, हमें पता है। तो अब स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स उठाए गए। While looking for alternative to specifically address the poor, policymakers started thinking that income and employment for poor could be raised through creation of additional asset. भाई इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, कैसे? देश में इंफ्रास्ट्रक्चर करो, देश में असेट बनाओ। तो जब आप असेट बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, अबव द पॉवर्टी लाइन आ जाएंगे। दिस अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान। जो ग्रोथ ओरिएंटेड थी दैट वाज फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान, and this approach is from the third 5 year plan and progressively enlarged since then. One of the noted program initiated in 1970 was Food for Work. अब दो तरीके से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू और एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? लोगों को बोला जाता है कि खुद से अपनी रोजगार निकालो, खुद बिजनेस शुरू करो। और वेज एम्प्लॉयमेंट होता है कि गवर्नमेंट ऐसे काम शुरू करती है कि लोगों को बुलाती है, कहती है आप हमारे यहाँ नौकरी करो, हम आपको वेजेस देंगे। तो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से थे, आओ पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है REGP, दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। भाई इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि दिस प्रोग्राम वाज मेनली एम एज creating self-employment opportunities in rural area. The Khadi and Village Industries Commission implemented it. Under this program, one can get financial assistance in the form of bank loans to set up small industries. I hope this program is clear to you कि ये रूरल एरिया के लिए था और इसका जो बेसिक एम था वो ये था कि जो रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयड हैं उनको एनकरेज करा जाए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। कहा गया कि भाई आप अपना काम शुरू करो, खुद तो एम्प्लॉयड होगे संग में 4 अपने संग और लगाओ।
फिर दूसरी थी इनकी पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम ग्रुप, चाहे वो रूरल एरिया का हो चाहे वो अर्बन एरिया का हो, कैन गेट financial help to set up any kind of enterprise that generate employment under प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। आप खुद भी काम करो और चार को अपने संग लगाओ। तीसरा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये शहरों के लिए थी कि it mainly aimed at creating employment opportunities, both self-employment and wage employment in urban area। चौथी थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये जो योजना है ये थोड़ी टिपिकल है और इसको समझने की ज़रूरत है, जिसने आज एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लिया है कि इनिशियली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, लेकिन 1990 के बाद ये अप्रोच चेंज हुई। क्यों चेंज हुई? बिकॉज गवर्नमेंट ऑब्जर्व दैट पीपल यूजुअली बोरोड मनी एंड देन दे नेवर सेटल्ड, नेवर जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड द मनी वॉज गोइंग डाउन द ड्रेन। तो अब उन्होंने क्या किया, now those who wish to benefit from these programs are encouraged to form self-help groups। जिन लोगों को भी इस पॉलिसी से, इस प्रोग्राम से हेल्प चाहिए थी, उनको गवर्नमेंट कहती थी कि भाई आप लोग एक ग्रुप बनाओ, आप जैसे 10-20 लोग मिल जाओ, एक ग्रुप बनाओ, आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा सेविंग उसके अंदर डालो और एक दूसरे को लोन दे के हेल्प करो। और फिर लेटर बैंक के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती थी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छी तरह काम करते दिखते थे उनको फिनेंशियल असिस्टेंस देती थी, जिससे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ग्रो करें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ को जनरेट करें। Now, those who wish to benefit from these programs are encouraged to form self-help groups. Initially, they are encouraged to save some money and lend among themselves as small loans. Later, through the banks, government provide partial financial assistance टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ध्यान करिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को असिस्टेंस मिलती थी, ना कि इंडिविजुअल्स को, विच देन डिसाइड whom द लोन इज टू बी गिवन। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे ये डिसाइड करते थे कि भाई अब लोन किसको देना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हैज़ नाउ बीन रिस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आज हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और 50 लाख से ज़्यादा लोग इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अ सिमिलर प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैज़ ऑल्सो बीन इन प्लेस फॉर अर्बन पुअर। अब आओ भाई, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स कौन से थे? सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, that is मनरेगा। In 2005, the parliament passed a new act to provide guaranteed employment to every rural household whose adult volunteered to do unskilled manual work for a minimum of 100 days in a year. This act is known as मनरेगा। Now this scheme is what? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदया। अब 5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम से बेनिफिट करा। Under this act, all those among the poor who are ready to work at the minimum wage can report for work in the areas where this program is implemented. In 2013-14, nearly 5 crore households got employment opportunities under this law. और नेक्स्ट इज योर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अब जो कि मनरेगा का ही पार्ट हो गया है। तो इसमें क्या हुआ करता था कि उन्होंने स्कीम्स चलाने वालों ने, प्रोग्राम्स चलाने वालों ने नोटिस किया कि इनकम जनरेट हो रही है लेकिन तब भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग नहीं आ रहे हैं। तो भाई उन्होंने बोला, सर्वे हुआ कि ये जो पैसा है ये ठीक तरीके से यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे की जगह खाना दो, जब हम खाना देंगे तो लोग हेल्दी रहेंगे,
बेटर होंगे, विल बी एबल टू फाइट विद द इनजस्टिस, जो कि घर वाले कभी कभी कर देते हैं जब उनके पास पैसा होता है तो. Launched earlier but now it is a part of Manrega. National Food for Work program was launched with the objective of generating supplementary wage employment. This program is open for all Indian poor who are prepared to do manual unskilled labor work and are in need of wage employment. It is implemented as a centrally sponsored scheme. 100% सेंटर इसको लिए पैसा खर्च करता है. फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये जो है फूड ग्रेन्स ये बांटे जाते हैं. ये have always been better to supply food grains free of cost instead of distributing money amongst them. क्योंकि बेटे ये फाइंड आउट हुआ था कि जो पैसा बटता था वो तो कभी घर वालों तक हो सकता था पहुंचता ही नहीं था. वो अनाप शनाप चीज़ों पे खर्च हो जाता था, गंदी आदतों पे खर्च हो जाता था. फिर तीसरा जो प्रोग्राम, that is providing minimum basic amenities to the people. minimum basic amenities क्या होती है भाई? sanitation, food, healthcare. तो भाई this third approach addressing poverty is to provide minimum basic amenities to the people through public expenditure on social consumption needs. Public expenditure मतलब government का expenditure. Expenditure on provision of food grains at subsidized rate, जो कि किस में आ जाएगा? पीडीएस, राशन शॉप के थ्रू. एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड सैनिटेशन, जो किसके थ्रू आ जाएगा? आपके बेसिक अमेनिटीज़ के. ऑल दिस विल इम्प्रूव पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड. Program under this approach are expected to supplement the consumption of poor, create employment opportunities, and bring about improvement in health and education. And one can trace this approach from fifth 5-year plan. अब देखिए ये वाली जो मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ वाली अप्रोच है, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एमेनिटीज़ टू द पीपल, ये फिफ्थ 5-year प्लान से आई. और उसको किस तरीके से करा गया? 3 मेजर प्रोग्राम्स के थ्रू करा गया. पहला मेजर प्रोग्राम इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको राशन शॉप, जिसके अंदर सब्सिडाइज रेट पर खाना दिया जाता है गरीबों को. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, इसके अंदर बच्चों की हेल्थ, उनकी एजुकेशन, मदर्स हेल्थ, इन सबको देखा जाता है. और मिड डे मील में पुअर चिल्ड्रन को गवर्नमेंट स्कूल्स में या बाय अदर वेज मिड डे मील दिया जाता है. हर गरीब बच्चे को खाना मिले, जिससे कम से कम वो माइल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो और देश को आगे ले जाए. बेसिक चीज़ दे वांट food and nutritional status of the poor to rise, and which is possible only by providing them food at subsidized rate, providing them sanitation, health care, taking care of newborn child, their mother, then providing midday meals to the poor children so that they get full nourishment. गवर्नमेंट के इन प्रोग्राम्स के संग संग और भी बड़े सारे प्रोग्राम्स चले, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. इन सब से इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डेवलप हुई और इन द होल प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई. फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, दिस अ वेरी टिपिकल प्रोग्राम. ये एल्डरली पीपल जिनकी कोई केयर नहीं करता, या जो पुअर विमेन, डेस्टिट्यूट्स विमेन, विडोज जिनकी कोई केयर नहीं करता, ये स्कीम उनकी केयर करती है. दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अंडर दिस प्रोग्राम elderly people who do not have anyone to take care of them are given pension to sustain themselves. Poor women who are destitute and widows are also covered under this scheme. आप देखिए गवर्नमेंट ने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा है, लेकिन क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है प्रॉपरली, ऑल दीज प्रोग्राम्स आर ओनली ऑन पेपर. हाँ, एक प्रोग्राम जो पेपर ना होकर रियलिटी में आया है वो है आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन धन योजना. अब ये जो आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर पीपल का प्रोविज़न है. तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फ्यू स्कीम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर पीपल. अब देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये जब मोदी जी पावर में आए तो सबसे पहले 2014 में उन्होंने कहा कि भाई
गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खोलो, क्योंकि उन्होंने ये स्टडी करा कि इतना पैसा जो बँटता है गरीबों को, वो कभी उन तक पहुँचता ही नहीं है। वो तो सब मिडलमैन खा जाता है। तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला, वो ये निकाला कि उन्होंने कहा सबके बैंक अकाउंट खोलो। 33 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जिनका बैंक अकाउंट था, उसमें ज़रूरी नहीं था कि आप कुछ अपना बैलेंस रखो, वो ज़ीरो बैलेंस के संग खुले थे। लेकिन हाँ, इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों में सेविंग हैबिट्स प्रोपेगेट हुई। और फिर उसके संग-संग क्या हुआ कि जिसका भी अकाउंट था, उसको 1 लाख तक की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 30,000 तक की लाइफ इंश्योरेंस कवर मिली। तो फ्रॉम 2014 a scheme for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available, in which people in India are encouraged to open bank accounts. Beside promoting saving habits, this scheme intend to transfer all the benefits of government schemes and subsidies to account holders directly. आज गवर्नमेंट की तरफ से जितना पैसा गरीबों को जाता है, वो सीधे गरीबों के अकाउंट में जाता है। Each bank account holder is also entitled to rupees 1 lakh accident insurance and 30,000 life insurance cover. Please listen to this video 2-3 times. Only then you will be able to make the best of it. Happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe the channel so that you continuously get notification of my new videos.